नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड की जो नई बहाली आई है उसका फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया जाए उसके बारे में मेरा प्रॉपर वीडियो होने वाला है फ्रेंड। और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताएंगे कि आप कैसे खुद से मोबाइल से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और बिना किसी गलती के। साइबर कैफ में हो सकता है कि आपका कोई गलती हो जाए क्योंकि उन लोग के पास बहुत फॉर्म रहता है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप फॉर्म को खुद से भरा कीजिए। तो इसके लेकर के आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको गूगल पे सर्च करना है बीएसएससी। अगर आप बीएसएससी सर्च करेंगे तो आपके पास जो पहला साइट आएगा वह आएगा BSSC bihar.gov.in। इस पर आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपके सामने यह अनसेफ लिखे, तो आप नीचे जाइएगा एडवांस में और एडवांस में जा करके अनसेफ पे क्लिक करके वो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे में यह किया हुआ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना होगा सूचना पट पे। सूचना पट पे जाइएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 14/4/2022 को 1/2022 का जो विज्ञापन है उसका यहाँ पे अप्लाई लिंक दिया हुआ है। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार के इंटरफेस खुल कर आएगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको यहाँ पर देख लीजिए 14/4/2020 का थर्ड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022। यहाँ पे आपको एक PDF का लिंक होगा जहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड, और यहाँ से आप इस लिंक से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको ओके कर देना है। और उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिए हुए रहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपसे ओके मांगेगा, आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट नेम यानी कि अपना नाम डालना है। और नाम किस प्रकार से डालना है फ्रेंड, तो आपके जो सर्टिफिकेट पे नाम है, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उस पर जो नाम है वो आपको डालना है। और साथ में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आप देखिए प्लीज़ डो नॉट यूज़ एनी प्रेक्स सच मेल, जैसा मिस्टर और मिसेज या ऐसे जो भी आप चीज़ लगाते हैं वो चीज़ आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। और ध्यान रखिएगा सारे जो लेटर होने चाहिए वो कैपिटल में होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दे रहा हूँ। नाम डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा जेंडर, तो अगर आप मेल हैं तो मेल को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप फीमेल है तो फीमेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका आता है फ्रेंड वो पूछा जा रहा है डोमिसाइल ऑफ बिहार, यानी कि आप बिहार के निवासी हैं या नहीं है। तो अगर आप बिहार में निवास करते हैं, आपका अगर जन्म बिहार में हुआ है, अगर आपके पास बिहार का निवासी है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप दूसरे स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका कैटेगरी पूछा जाएगा, आप जनरल हैं, MBC हैं या BC हैं या ST हैं या SC हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप जो भी इस कैटेगरी में है तो वो आप चूज कर लेंगे। क्या आप EWS से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा कि हमें इस पे क्लिक करना है, मतलब बहुत से ऐसे कैटेगरी होंगे। अगला नंबर आपका कैटेगरी पूछा जा रहा है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप जनरल हैं या MBC या BC या ST या ST हैं। तो आप अपने अनुसार जो भी आपका कैटेगरी होगा वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप EWS से संबंधित हैं या आप EWS से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप जनरल में EWS में आते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और जो EWS में नहीं आते हैं वो नो पे क्लिक करेंगे। तो वैसे स्टूडेंट जिनका EWS बना है वह यहाँ पे भी यस पे क्लिक करेंगे और कैटेगरी में वह जनरल को चूज करेंगे। बहुत से लोगों का यह कन्फ्यूजन होगा, तो ये इसको आप समझ लीजिए। आप अगर EWS में है तो आपको EWS यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और कैटेगरी में आपको जनरल चूज करना है। जो EWS में नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने कैटेगरी को चूज करेंगे और EWS में अपना नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है क्या आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं। तो अगर आप क्रीमी लेयर में है तो आप यस करेंगे, नॉन क्रीमी लेयर में है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है क्या आप मतलब दिव्यांग है, तो आप अगर आप विकलांग है या दिव्यांग है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस पे कीजिएगा तो देखिए आप से पूछा जा रहा है
कि आपका दिव्यांग का जो है नेचर है वह कैसा है। तो आप अगर परमानेंटली अगर आप दिव्यांग हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका टेम्प्रोरी है किसी कारणवश, अगर कुछ दिनों के लिए ऐसा हो गया है तो आप टेम्प्रोरी पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड अगला जो प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। मोस्टली लोग नहीं होते हैं तो आपको नो पे ही क्लिक कर देना है। और अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यह बताना होगा कि हम कब से यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर से चूज करना होगा। तो अगर आप नहीं हैं तो आप नो पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद है आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जो कम से कम 3 साल नियमित और रेगुलर सर्विस की हो। तो यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड कि क्या आप बिहार के कर्मचारी हैं, यानी कि अगर आपका बिहार में जॉब है, बिहार सरकार के अंतर्गत जॉब है, तो आपको यस पे क्लिक करना होगा। अगर आप नहीं हैं तो आपको नो पे क्लिक करना होगा। अगर बहुत से लोगों को यह लग रहा होगा कि मैं सेंट्रल एम्प्लॉय हूँ तो मैं यहाँ पे क्या चूज़ करूँ, तो अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉय हैं तो आपको नो पे ही क्लिक करना है, क्योंकि यह जो पूछ रहा है वह बिहार के कर्मचारी के बारे में पूछ रहा है। तो आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप बिहार के हैं तभी आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद पूछ रहा है, क्या आपके पास विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक योग्यता है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास शैक्षणिक योग्यता होगी तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। तो आपको हमेशा इस पे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा वह नेक्स्ट पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर। तो वैसा मोबाइल नंबर देना है जिस पे मैसेज आ सके। वैसा नंबर मत दे दीजिएगा कि जिस पर मैसेज नहीं आता हो, बहुत पुराना कोई नंबर हो, उस पर रिचार्ज नहीं हो, तो वो दिक्कत हो जाएगा। जिस पर मैसेज आ रहा है वो प्रॉपर नंबर आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद नीचे जो है वह है कि नंबर की पुष्टि करना, यानी कि जो आपने नंबर दिया वह सही है नहीं है, तो वो यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, एक आपको ईमेल आईडी अपना देना होगा। तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी भी ऐसा दीजिएगा जिसका आपको पासवर्ड याद है। कभी बार ऐसा होता है कि लोग अपने पड़ोसी का या किसी दोस्त का ईमेल आईडी दे देते हैं, तो उससे बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आप यहाँ पे सॉरी फ्रेंड, उसके बाद जो आपको डालना है वो आपको ईमेल को कंफर्म कर देना है। जो आपने यहाँ पे ईमेल डाला होगा वही सेम ईमेल आपको यहाँ पे भी डालना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आपको ये जो कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। तो यहाँ पे से आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका ईयर है। जैसे मैं कोई भी ऐसे ईयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 1992 ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। अप्रैल की जगह मान लीजिए मेरा जून में हुआ है तो जून में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं 10 सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका कितना एज हो रहा है 1/8/2021 को, उसके अनुसार से आपको यहाँ पे एज लिख देगा। मिनिमम जो एज होना चाहिए फ्रेंड वो 21 वर्ष होना चाहिए, और वो नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। तो बस उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा मांगा जाएगा। जो कैप्चा आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिख रहा है 8C2ZZP, ये आपको कैप्चा है जो यहाँ पे डालना है। कैप्चा को डालने के लिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में डालना है, अगर कैपिटल में नहीं है तो कैपिटल में नहीं डालना है। जैसे जैसे है कैप्चा सेम टू सेम आपको वैसे उसी प्रकार से कैप्चा डालना है। और कई बार ऐसा होता है फ्रेंड कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त कोई दूसरे विंडोज़ में चले जाते हैं तो एक कैप्चा है वो इनवैलिड हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे रिफ्रेश कैप्चा पर दिया हुआ है, तो आप एक बार कैप्चा को रिफ्रेश कर लेंगे। उसके बाद आपको नया कैप्चा मिलेगा तो उसको फिर आप लोग डालेंगे। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन करना है वह करना है सेव एंड नेक्स्ट, और सेव एंड नेक्स्ट पर करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो उसको मैं आप लोग को कर दिखाता हूं। तो फ्रेंड आप लोग को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डेमो के तौर पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। तो कुछ इसी प्रकार से जो भी मैंने आपको बताया आप अपने अनुसार से फिलअप करेंगे। और अगर आपका मोबाइल नंबर सही होगा तो यहाँ पे आपका ग्रीन कलर में दिखेगा और यहाँ पे अवेलेबल दिखाई देगा। उसके बाद है आपको देखना होगा जो आपने कैप्चा डाला है वो यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। तो मैं कैप्चा एक बार डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या आप इस डिटेल्स में कोई चेंज लाना का चाहते हैं। अगर आपका गलत है तो आप कैंसिल पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपका सही है तो ओके पे क्लिक करिए। तो मेरे सारे इन्फॉर्मेशन सही हैं तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा क्या ये आपको जो फॉर्म फिलअप करना है वो 10 मिनट के अंदर ही करना है। और यहाँ पे आपके कुल सारे इन्फॉर्मेशन रहेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर दे रहा हूँ।
तो यहाँ पे मैं ओके कर दे रहा हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आपको लिख लेना है पेपर पे और उसके बाद आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर टू लॉगिन। क्लिक हेयर टू लॉगिन करके आप यहाँ पे अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो चलिए, तो फ्रेंड जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन आप अपना कंप्लीट करेंगे, आपके ईमेल पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो लॉगिन देख रहे हैं, इस लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप अपना पीसी या लैपटॉप से फॉर्म को फिलअप कीजिए। तो आपको सिंपली यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको ये आना है और यहाँ पे जो आपको डेस्कटॉप साइट है उसको आपको इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके और कैप्चा डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड हमने सारे डिटेल्स को डाल दिया है। उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा, जहाँ पे आपको अपने पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना होगा। तो जैसे देखिए, यहाँ पे आपका फादर नेम पूछा जाएगा। तो फादर नेम में आपका जो भी पिताजी का नाम होगा वो आपको फिलअप करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिलअप कर रखा है कमलेश कुमार। हालांकि ये मेरे जितने भी डिटेल्स हैं वो मैंने डेमो डिटेल्स भरे हैं। तो अपने पिताजी के अनुसार आप अपना नाम फिलअप कर सकते हैं। और पिताजी के नाम में ध्यान रखिएगा फ्रेंड, आप श्री या कुछ भी आप प्रयोग नहीं कीजिएगा। उसके बाद अपने माता जी का जो भी आपका नाम होगा वो आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको पूछा जाएगा अस्थायी निवास जारी करने का तिथि। जो आपका निवासीय प्रमाण पत्र होगा वह कब जारी किया गया होगा उसको आपको यहाँ पे डालना है। वह आपको निवास प्रमाण पत्र पे मिल जाएगा। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र का संख्या क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके साथ ही आपने निवास प्रमाण पत्र किनके द्वारा बनवाया है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे अगर आपने ब्लॉक से बनवाया है तो आपको सीए सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने अनुमंडल से बनाया है तो आपको एसडीओ सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट से बनाया है तो आपको डीएम सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सिंपली अगर आपने ब्लॉक से बनवाया है तो सीओ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पे कहीं और से बनवाते हैं तो यहाँ पे अदर पे सिलेक्ट करके आप उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड आपका जो अगला ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका जातीय प्रमाण पत्र का नंबर डालने का। तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके द्वारा जातीय प्रमाण पत्र कब इशू किया गया है वो आपको यहाँ पे डाल करना होगा। उसके बाद किसके द्वारा जातीय प्रमाण पत्र इशू किया गया है तो वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे जैसे आपने ऊपर किया था। उसके बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स भरे हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही फ्रेंड आपका जो पहले का डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, जिसमें सिंपली मैंने इंडियन सिलेक्ट कर रखा है। अगर आप भी भारतीय हैं और मोस्टली लोग भारतीय ही होंगे तो आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक आईडी सेलेक्ट करना है। आईडी में आप चूज कर सकते हैं आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका आधार नंबर बना है तो आधार ही सिलेक्ट करेंगे। और आधार सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे पूछा जाएगा उम्मीदवार के पहचान का चिन्ह। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखा है ए मोल ऑन नेक, तो आपको कुछ इसी प्रकार से डालना है। अगर आपका कहीं पे कटा हुआ है या कहीं पे तिल है या कुछ भी आपके शरीर के पहचान का जो चीज़ है उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस फिलअप किया है, सारे एड्रेस को आपको कैपिटल में फिलअप करना है। हालांकि अगर आप स्मॉल लेटर में फिलअप करेंगे फिर भी ऑटोमेटिक उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सारे आप डिटेल्स कैपिटल में फिलअप करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने डिटेल्स को ऊपर वाले बॉक्स में फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपका गाँव या मोहल्ला कौन है, तो गाँव या मोहल्ला को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा पुलिस स्टेशन क्या है, तो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपका जो स्टेट है वह क्या है, तो आपको स्टेट यहाँ पे से चूज कर लेना है। उसके बाद आपको वहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है और पिन कोड को चूज कर लेना है। उसके बाद अगर आपका कॉरस्पोंडेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस वाले जो टिक है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस टिक पे क्लिक करेंगे यही डिटेल सेम टू सेम इधर कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं फ्रेंड। सबमिट बटन पे क्लिक करने से पहले आपको आधार नंबर है, जैसे कि मैंने आधार चूज किया था और क्योंकि मैंने यह डेमो फॉर्म फिलअप कर रहा था तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा नंबर डाल दिए हैं, तो ये यहाँ पे नहीं ले रहा है। तो चलिए मैं उसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे आधार की जगह मैं कर लेता हूँ अदर आईडी। उसके बाद हम मैं चलिए सबमिट करता हूँ। तो जैसे ही मैं
आधार को चेंज किया तो यहाँ पर दिखा दे रहा है कि आप क्या एडिट करना चाहते हैं। तो एडिट करना चाहते हैं तो कैंसिल पे क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो अगर आपका सही है तो आप ओके पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ फ्रेंड, हमारे पास कुछ इस प्रकार का डिटेल्स आ जाता है, जहाँ पे मैंने जो भी डिटेल्स डाला था वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सुधारने का एक और मौका मिलता है, तो आप पहले यहाँ पे से चेक कर लीजिएगा जो आपने डिटेल्स दिया है वो बिल्कुल और बिल्कुल सही है या नहीं है। यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू एडिट डिटेल्स पे जा करके आप अगर कोई आपने गलत डिटेल्स डाला है तो यहाँ पर से आप सुधार कर सकते हैं। तो मैंने सारे डिटेल्स सही डाले हैं। तो उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार का डिटेल्स खुलेगा और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको 540 रुपये का पेमेंट करना है। तो भुगतान बैंक पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। SBI चूज कर सकते हैं या कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं ICC पर ही क्लिक कर लेता हूँ और ओके पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ऑप्शन खुलेगा वह कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिल रहा हुआ यह मिल रहा है कि आप कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। कार्ड से पेमेंट करने के लिए आपके पास जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसका आपको यहाँ पे कार्ड नंबर डालना होगा। कार्ड होल्डर नेम जो आपके कार्ड पे लिखा हुआ होगा वो आपको डालना होगा। साथ में आपका एक्सपायरी डेट और उसका CVV डाल करके आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप कार्ड से पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप UPI से पेमेंट कीजिए। UPI से पेमेंट करने के लिए फ्रेंड आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो वह ऑप्शन चाहे तो आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप QR कोड आएगा, QR कोड को डायरेक्टली आप किसी भी पेमेंट ऐप से स्कैन करके आप इसको पेमेंट कर सकते हो। तो सबसे ईजी मेथड यही है। तो इसी के द्वारा अगर आप पेमेंट करेंगे तो बहुत सही होगा। अगर आप QR कोड से पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप UPI पे जाइए। उसके बाद आप अपना UPI ID डालिए और यहाँ पे वेरीफाई एंड पे पर जा करके आप पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास एक और ऑप्शन मिलता है, नेट बैंकिंग के द्वारा आप भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद फ्रेंड आपके पास जो अगला पेज खुलेगा उस पेज में आपको अपना सिग्नेचर एंड फोटो को अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करते समय ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वह ब्लैक पेन से होना चाहिए और आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होता है फ्रेंड। अगर आप कैपिटल लेटर में सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो आपका सिग्नेचर इनवैलिड हो जाएगा। साथ में यह भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो पेज होना चाहिए वह बिल्कुल वाइट होना चाहिए और उस पर कोई भी लाइन या कुछ भी निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग है वो रूल कॉपी पे सिग्नेचर कर देते हैं जिनसे उनका सिग्नेचर है वह इनवैलिड हो जाता है। तो आपका सिग्नेचर ब्लैक पेन से और वाइट पेज पे होना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं होना चाहिए। साथ में अगर आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो आपका 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप बहुत बड़ा अगर फ़ोटो अपलोड करेंगे तो वो वहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान रख के आप वहाँ पे इजीली आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट विंडोज़ खुलेगा उसमें आपको एजुकेशनल डिटेल्स डालना होगा। तो एजुकेशनल डिटेल्स जिस प्रकार से मांगा जाएगा, 10th का अगर आपको से कोई डिटेल्स मांगा जा रहा है तो 10th का आप वहाँ पे रखे रहिएगा डॉक्यूमेंट्स। उसके अनुसार से आप वहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स को फिलअप करके सिंपली आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सक्सेसफुली आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद फ्रेंड आप उसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है। मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि यह जो मेरा फॉर्म है वह डेमो फॉर्म है और मैंने अभी कास्ट सर्टिफिकेट और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाया है, जिसके कारण मैं यहाँ पे अपने फॉर्म को फिलअप नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आपका बन चुका है तो आप कुछ इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट स्टेप को कर सकते हैं और सक्सेसफुली अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए और बिहार सीजीएल से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस पे आपको एक्यूरेट और निश्चित रूप से सटीक जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।